नमस्कार, मैं कुमार आज आपके सामने लाया हूँ हास्य रस की कविता। तो हुल्लड़ मुरादाबादी जी ने ये कविताएं लिखी हैं। 3 छोटी छोटी कविता हैं जिन्हें मैं जोड़ के आपके सामने लाया हूँ, और इस एक्ट को मैंने नाम दिया है देवियाँ। किस तरह से? जब हम बम्बई में नए नए आए तो प्रोग्राम तो थे नहीं, तो हमने हिंदी पढ़ाना शुरू कर दिया। अब आप देखिए, हम एक लड़की को हिंदी पढ़ाते थे और रोजाना उसके घर जाते थे। उसके नैनों का ऐसा ताना बाना था, ऐसा ताना बाना था, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना था। यूं तो कमल की पांखें थी, यूं तो कमल की पांखें थी, मगर आड़ी तिरछी आंखें थी। एक दिन हमसे बोली, मास्टर जी मेरी आंखें हेमा मालिनी से मिलती है ना? हम चुप रहे। अगले दिन जब गए, फिर यही सवाल। हमने सोचा सच कहा तो नौकरी चली जाएगी प्यारे लाल। तीसरे दिन फिर यही सवाल, मास्टर जी बताइए ना मेरी आंखें हेमा मालिनी से मिलती है ना? हमने कहा हे कन्या, हमारा उत्तर सुन के तू बहुत पछताएगी। जब तेरी एक आंख दूसरी से नहीं मिलती तो भला दोनों आंखें हेमा मालिनी से कैसे मिल पाएंगी? वो नाराज होकर चली गई, और हमारी ट्यूशन भी। जब कभी हम सीरियस हो जाते हैं तो गंभीर गीत गुनगुनाते हैं, और उसी वक्त एक कवि सम्मेलन का न्योता आया तो हमने मंच पे चढ़ के एक गंभीर गीत गुनगुनाया। तो मंच पे बैठी एक सुंदर कवित्री का सुर आया, बस कीजिए, अपनी औकात में आइए, कोई हास्य रस की कविता सुनाइए। हमने कहा कैसे सुनाएं जब हंसी जिंदगी में ही नहीं है तो कविता में कहां से लाएं? वो बोली, यूं तो आप मौत पर भी कविताएं सुनाते हैं, फिर क्या कभी मरकर भी दिखाते हैं? हमने कहा वैसे तो हम रोज मर के जी रहे हैं, भावनाओं के घावों को कविता के धागे से सी रहे हैं। वैसे तो हम रोज मर के जी रहे हैं, भावनाओं के घावों को कविता के धागे से सी रहे हैं। मगर आज्ञा हो तो अभी प्रयोग में लाएं, ऐतराज ना हो तो आप पर ही मर के दिखाएं। वो बोली हट मरे, और उठ के चली गई। साथ में हमारी किस्मत भी चली गई, क्योंकि सुनने वालों में हमारे होने वाले ससुर जी भी बैठे थे। वो बोले, अच्छा तो आप यहां मर रहे हैं मिस्टर मुरादाबादी। अच्छा हुआ आपने अपनी असलियत बता दी। किसी गधे से कर दूंगा, पर आपसे नहीं करूंगा अपनी लड़की की शादी। मैंने कहा सोच लीजिए, बहुत पछताएंगे और लौट कर मेरे पास ही आएंगे कि इस दहेज के लोभी समाज में दहेज ना लेने वाला मुझ जैसा गधा कहां से लाएंगे। तो हमारी शादी हो गई। फिर शादी के कुछ दिनों बाद मैं अपने दोस्तों से मिला तो उन्होंने बोला कि क्या चल रहा है, भाभी जी कैसी हैं? तो मैंने कहा जहां तक मेरी पत्नी का सवाल है, बहुत सहयोग करती है बेचारी, बहुत सहयोग करती है बेचारी। मेरी पत्नी मेरे किसी काम में टांग नहीं अड़ाती, चाहे रात के 2 बज जाएं, मेरे बगैर खाना नहीं खाती। मैंने कहा मेरी पत्नी मेरे किसी काम में टांग नहीं अड़ाती, चाहे रात के 2 बज जाएं, मेरे बगैर खाना नहीं खाती। एक मित्र बोला बड़े खुशनसीब हो भाई जो ऐसी पतिव्रता पत्नी है पाई। एक मित्र बोला बड़े खुशनसीब हो भाई जो ऐसी पतिव्रता पत्नी है पाई। मैंने कहा क्या बताएं इन देवियों के साथ कैसे निभाना पड़ता है। भैये खाना तो मुझे ही बनाना पड़ता है। धन्यवाद। अगर आपको ये कविता पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ऐसे ही आपके सामने कविताएं लाता रहूं। धन्यवाद।